नमस्कार साथियों, ज्ञानदान चैनल में आपका स्वागत है। संस्कृत व्याकरण और वैदिक गणित से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल पर बने रहें। संधि की चर्चा हम कर रहे हैं और संधि के अंतर्गत ही हमने पिछले पार्ट में पढ़ा ऋत्व विसर्ग संधि, जहां विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। उस ही कड़ी में नेक्स्ट पार्ट में आज हम बात करेंगे दो सूत्रों की। पहला सूत्र है रोरी और दूसरा सूत्र है ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। ये सूत्र क्या काम करते हैं? जब ऋत्व संधि के अंतर्गत र हो जाता है और बाद में भी र हो, उस कंडीशन में क्या करें वो हम आज इस पार्ट में सीखने वाले हैं। देखो, रोरी सूत्र कहता है कि यदि र के बाद र हो तो पूर्ववर्ती र का मतलब एक र का लोप हो जाएगा। अदर्शनम लोप है, मतलब जो है लेकिन दिखाई नहीं दे उसे लोप कहते हैं, मतलब उसको हटा देंगे वहां से। तो यहां र के बाद र आया, जैसे हमने पार्ट में पढ़ा पिछले में कि विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है और बाद में भी यदि र हो तो उस कंडीशन में पहले वाले र का लोप कर देंगे। ठीक है, लोप कर दिया। अब नेक्स्ट दूसरा सूत्र आता है ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण। ये सूत्र कहता है कि यदि इस तरीके से र का या ढ का लोप हुआ हो, र का या फिर ढ का, ढ और ढ लिखा ना, तो ढ या र का लोप हुआ हो तो ऐसी कंडीशन में जहां लोप हुआ उससे जस्ट पहले यदि अण हो, अण में आता है ए ई उ, अण प्रत्याहार होता है। पार्ट नंबर 27 आप देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा प्रत्याहार कैसे बनता है और कौन से प्रत्याहार में कौन से वर्ण शामिल होते हैं। तो यहां ए ई उ यदि हो, कब? जहां र का लोप हुआ। र का लोप कब हुआ? जब र के बाद दूसरा र था तो एक र का लोप हो गया। ऐसी कंडीशन में इस ए ई उ को दीर्घ हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। तो ए की जगह आ हो जाएगा, ई की जगह ई हो जाएगा, उ की जगह उ हो जाएगा। तो वो सूत्र यहाँ हमारा काम करेगा ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण। इस सूत्र को समझने के लिए आ जाइए बोर्ड पे, उदाहरण देख लेते हैं हम कैसे यहाँ पे काम हो रहा है। जैसे देखो, पहला उदाहरण निह प्लस रोग है। तो पहला काम हमारा हुआ विसर्ग के स्थान पे र हुआ ऋत्व विसर्ग संधि में। क्यों हुआ? विसर्ग के बाद यदि र है तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा यदि विसर्ग से पहले ए या आ नहीं हो। पिछला पार्ट को जोड़ते हुए इसको देखो, पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर र हुआ और बाद में क्या है? रोग। अब यहाँ देखो, र के बाद र आया तो रोरी सूत्र से इस र का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा और हमारे पास बना नी प्लस रोग। अब दूसरा सूत्र ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण कहता है कि यदि यहाँ र का लोप हुआ हो, ऐसी कंडीशन में इस र से पहले वाले अण यानी ए ई उ में से कोई सा भी वर्ण है उसको दीर्घ होगा। मतलब इस न में जो ई है उसको हमें बड़ा करना है, ये ई हो जाएगा, न में जुड़ेगा तो बनेगा नी रोग। सीधी भाषा में समझो, इसकी जगह र हुआ, र का लोप हुआ, ये हो गया खत्म। सिर्फ क्या बच गया? नी। अब जहां लोप हुआ उससे पहले वाले ए ई उ की जो मात्रा है उसको दीर्घ हो जाएगा ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण सूत्र की सहायता से। तो यहां नी जो छोटी था उसका हो गया बड़ी नी और यहां हमारा रूप बन गया नी रोग। ऐसे ही देखो, दूसरा उदाहरण है अंतः प्लस राष्ट्रीय। तो यहां मैं सीधा सीधा समझा दे रहा हूं। देखिए, यहां अंतः विसर्ग है और मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया है 3 शब्द है, अंतः, पुनः और प्रातः। इनमें र ही होता है विसर्ग के स्थान पर, चाहे इससे पहले ह्रस्व ए हो, दीर्घ ए हो, कोई सा भी स्वर हो तो वहां र ही बनता है। तो यहाँ अंतः में र है अंतर, अंतर प्लस राष्ट्रीय, र का लोप यानी इस विसर्ग का लोप हो गया तो अंतः प्लस राष्ट्रीय। और ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण सूत्र की सहायता से यहाँ पर र का लोप होने की वजह से र से पहले आए हुए ए का दीर्घ हो जाएगा, तो अंतः का हो गया अंता। बाद में जो है सेम ऐसे की ऐसे यहाँ पे लिख देंगे अंतरराष्ट्रीय। ऐसे यहाँ देखो, शंभु प्लस राजते, तो यहाँ शंभु बड़ा हो जाएगा।
क्यों हुआ? विसर्ग की जगह रे हुआ। क्यों हुआ रे? क्योंकि पहले ए या आ नहीं है, बाद में रे है। विसर्ग के बाद यदि रे होगा और विसर्ग से पहले ए नहीं हो तो ऐसी कंडीशन में विसर्ग को रे होता है। तो यहाँ रे हुआ, रे का लोप हो गया। लोप होने के कारण ढलोपे पूर्व से दीर्घोणे सूत्र से इसको दीर्घ हुआ शंभू, शंभू राजते। ऐसे यहाँ पुनः प्लस रमते तो पुनः का पुनः हो जाएगा। सीधी भाषा में समझ लो, सवितुहु रश्मय तो सवितुहु का सवितु बड़ा हो गया। सवितु माने होता है सूरज की, रश्मय माने किरणें। नी प्लस रवै तो नी का नी हो जाएगा, रवै का रव हो जाएगा, नी रवै। प्रातः प्लस राजते तो यहाँ देखो प्रातः जो शब्द है उसमें भी रह होता है। प्रातः, पुनः और अंतः ये तीन शब्द हैं जहां पर विसर्ग के स्थान पर रह ही होता है। तो प्रातः का प्राता राजते। उसके बाद यहाँ ढह वाला उदाहरण है, लिड प्लस ढह। जब ढह के बाद ढह आया तो एक ढह का लोप हो जाएगा, रोरी की सूत्र की तरह से ही। तो यहाँ ढह का लोप होने की वजह से इस ढह से पहले वाली मात्रा को बड़ा करना होगा। लीड है रूप हमारा यहाँ पर बन गया। आज के पाठ में हमने दो चीजें सीखी, दो सूत्र सीखे। नंबर 1 रोरी सूत्र से रह का लोप करना, और नंबर 2 उस लोप हुए रह से पहले वाले वर्ण ए ई उ को दीर्घ करना। कौन से सूत्र से? ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणे। आज की कक्षा में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए और परीक्षा में अच्छे अंक लाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।